कक्षा 12 के सभी छात्र ध्यान दें। आज हम आपको चैप्टर 3 जो कि वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बोर्ड परीक्षा में प्रतिवर्ष हर साल यूपी बोर्ड की परीक्षा में इससे रिलेटिव कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे आता है आपके यहाँ की इलेक्ट्रोड विभव क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, या फिर सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध स्थापित करने वाला समीकरण कौन सा है। वह समीकरण वास्तव में नर्श का समीकरण है। इस नर्श के समीकरण का रूप क्या, स्वरूप क्या है, इसके बारे में आप जानेंगे और इसी पर आधारित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि आपके परीक्षा में जनरली हर साल पूछा जाता है। किसी शेल पर आधारित किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जैसा कि आप पहले भी सुन चुके होंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। जब किसी धातु की छड़ को किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ और विलयन की सतह के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यही उत्पन्न विभवांतर ही इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव को कैपिटल ई से व्यक्त किया जाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें कंडीशन लगेगा जब 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर तथा 1 मोलर सांद्रता के विलयन में किसी धातु की छड़ को विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबोएंगे तो धातु की सतह और विलयन की सतह के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसको हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। इसे कैपिटल E0 से व्यक्त करते हैं। तो कैपिटल ई और कैपिटल E0 यानी इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के मध्य संबंध स्थापित करने वाला समीकरण ही नर्स्ट का समीकरण कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोड विभव, इसको कैपिटल ई से व्यक्त किया जाता है जब किसी इलेक्ट्रोड या धातु की छड़ को विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबोते हैं तो इलेक्ट्रोड तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कैपिटल ई कहते हैं। जैसे कॉपर की छड़ जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती है, कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन जो कि विद्युत अपघट्य है के विलयन में डुबोने पर कॉपर की छड़ और CuSO4 विलयन के सतह के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यही विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसको कैपिटल ई से व्यक्त किया जाता है। यानी जब किसी धातु की छड़ या इलेक्ट्रोड को किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ और विलयन की सतह के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इसी प्रकार मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इसको कैपिटल E0 से व्यक्त करते हैं। यहाँ कंडीशन लगेगा तापक्रम रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए और सांद्रता जो है 1 मोलर होनी चाहिए। यानी आप कह सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 मोलर सांद्रता के विलयन में किसी धातु की छड़ को डुबोने पर धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको हम मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव की डिफिनीशन अगर पूछी जाती परीक्षा में तो इसको आपको लिखकर बताना चाहिए। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से वो है कैपिटल E तथा E0 में संबंध स्थापित करने वाला समीकरण यानी कि नर्स्ट का समीकरण। नर्स्ट ने इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड के विभव के बीच जो संबंध स्थापित करके समीकरण दिया था वो ये है। ये मान लीजिए कोई मेटल है यम, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है, बाहर निकाल रहा है और यम प्लस में चेंज हो जा रहा है और यम प्लस बना करके एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है। यानी ये यम प्लस में चेंज होकर के इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दिया। इसके लिए जो नर्स ने समीकरण दिया था वो नर्स का समीकरण यही था EOP। EOP मानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है बराबर E0OP। ये मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए है -RT/NF log base E कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन स्टेट। आपको पता है, आप जानते हैं log base E से log base 10 में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इस समीकरण को ऐसे भी लिखा जा सकता है EOP बराबर E0OP माइनस RT और 2.303 से गुणा कर दिया गया log base E से log base 10 में चेंज करने के लिए बटे NF
कंसंट्रेशन ऑफ OS अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ RS। यहाँ EOP ओ माने ऑक्सीडेशन, EOP ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है, E0OP ऑक्सीकरण मानक इलेक्ट्रोड विभव है, R मोलर गैस नियतांक है जिसकी वैल्यू 8.314 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन होती है, T परम ताप है, N ऑक्सीकरण अवस्था या अपचयन अवस्था में मुक्त किए गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यह फैराडे नियतांक है जिसकी वैल्यू 96,500 कूलाम होती है, OS विलयन की ऑक्सीकरण अवस्था में सांद्रण है और RS विलयन की अपचयन अवस्था में सांद्रण है। तो ये चीजें हैं, आप जानते हैं R की वैल्यू दी गई है 8.314, T टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य आप कोई वैल्यू रखेंगे और यह फैराडे कांस्टेंट है 96,500 कूलाम है। इन वैल्यू को रखने पर जो वैल्यू सरल करने पर प्राप्त होती है, क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम अगर लें तो 2.303 R की वैल्यू रख देंगे, टेम्परेचर का मान रख देंगे दिया है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम और यह फैराडे कांस्टेंट है 96,500 इसका मान होता है। इस वैल्यू को रखेंगे तो इसका मान सॉल्व करने पर आता है 0.0591, यानी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 2.303 R और T और F का मान रखने पर जो वैल्यू कैलकुलेट करने प्राप्त होती है वो होती है 0.0591। इस वैल्यू को इसके स्थान पर इस वैल्यू को हम रख देंगे तो आ जाएगा EOP बराबर E0OP माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग बेस 10। यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था का सांद्रण है बटे रिडक्शन अवस्था का ऑक्सीकरण संख्या है। क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड की सांद्रता 1 होती है, वैल्यू 1 हो जाएगी तो नष्ट का समीकरण आ जाएगा EOP बराबर E0OP माइनस 0.0591 लॉग अपॉन N लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की सांद्रता। ये नष्ट का समीकरण है। इसी अवस्था में अगर अपचयन विभव है ERS, ये बराबर हो जाएगा ERS, ERP बराबर हो जाएगा E0RP, यहाँ माइनस जगह प्लस हो जाएगा और बाकी 0.0591 अपॉन N लॉग बेस ऑक्सीडेशन स्टेट बटे रिडक्शन स्टेट। इस तरह से आप समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। यही समीकरण, ये समीकरण चाहे ये समीकरण हो चाहे ये समीकरण हो और चाहे सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू रखने पर जो समीकरण ये प्राप्त हुआ है इसी को हम नष्ट का समीकरण कहते हैं। ये नष्ट का समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है। अगर आपकी परीक्षा में आता है कि नष्ट का समीकरण क्या है आप बताइए, तो इन समीकरणों को लिख करके आप बता सकते हैं और बता सकते हैं कि ये जो सिंबल के रूप में लिखे गए हैं क्या क्या चीज हैं। अब इसी समीकरण की सहायता से हम किसी शेल के लिए विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको EMF कहते हैं याद करते हैं। अब इसके बाद हम इस पर आधारित किस तरह से गणनाएं की जाती हैं उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। इस पर आधारित न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व किया जाता है इसको जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जनरली चाहे कंपटीशन हो चाहे आपका पीपी बोर्ड की परीक्षा हो जनरली पूछा जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित शेल में निम्नलिखित शेल की विद्युत वाहक बल, यानी इसको EMF कहते हैं, चाहे विद्युत वाहक बल कहा जाए और चाहे EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना करो। ये शेल दिया गया है। शेल लिखते समय आपको जानना चाहिए सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था का अर्ध शेल लिखा जाता है। जैसे यहाँ शेल दिया गया है ZnN/Zn++, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करके Zn++ में चेंज हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है तो ऑक्सीकरण अवस्था कही जाती है। ये ऑक्सीकरण के लिए अर्ध शेल है और यहाँ इसकी जो सांद्रता है ऑक्सीकरण अवस्था की 1 मोलर दी गई है। तो इस तरह से पहले ऑक्सीकरण अवस्था का अर्धशेल लिखा जाता है, उसकी मोलर सांद्रता लिख दी जाती है, फिर इस तरह से 2 लाइन खींचा जाता है। इसके बाद दूसरी अर्धशेल यानी अपचयन अवस्था की अर्धशेल लिखा जाता है। यहाँ अर्धशेल है Cu++, इसकी भी सांद्रता 1 मोलर दी गई है Cu, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में चेंज हो रहा है। ये शेल है। किसी शेल को इस तरह से लिखा जाता है, इसको जानना चाहिए। सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था का अर्धशेल लिखा जाता है, उसकी सांद्रता लिख दी जाती है। 2 लाइन खींचने के बाद अपचयन
अर्ध शेल को लिखा जाता है, उसकी मोलर क्षमता लिख दी जाती है। ये Zn से Zn++ में चेंज हो रहा है, इसके मतलब ये आक्षेपण अवस्था है। ये Cu++ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में चेंज हो रहा है, तो ये अपचयन अवस्था का समीकरण है। यहाँ दिया गया है प्रश्न में, जबकि मानक इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू दी गई है E0 Zn++/Zn तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव Cu++/Cu के मान क्रमशः इसकी वैल्यू दी गई है -0.76, ये -0.76 तथा +0.34 वोल्ट ये दिया गया है, वोल्ट है। जबकि दोनों की सांद्रता 1 मोलर है, ये प्रश्न में दिया गया है। ये आपकी शेल है और इस क्वेश्चन को आपके परीक्षा में मान लीजिए आ गया, तो इसी नष्ट समीकरण के सहायता से ही हम अभी ज्ञात कर रहे हैं। देखिए कैसे ज्ञात किया जाता है, इस न्यूमेरिकल को कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि आपकी परीक्षा में जनरली पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक वर्ष या यूँ कहा जाए कंपटीशन हो चाहे बोर्ड परीक्षा हो, जरूर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसका सलूशन कैसे हल निकालेंगे जरा देखिए, फिर से देखिए। यहाँ ये शेल है, शेल को लिखते इस तरह शेल लिखा जाता है। पहले आक्षेपण अवस्था का अर्धशेल लिखा जाता है। ये अर्धशेल है Zn/Zn++। ये चूंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मुक्त कर रहा है, और Zn से Zn++ में चेंज हो रहा है, इसलिए ये आक्षेपण का अर्धशेल है। 1m मानी इसकी सांद्रता 1 मोलर है। फिर 2 पाई खींचने के बाद फिर ये देखिए Cu++ है, ये Cu में चेंज हुआ है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। ये अपचयन का अर्धशेल है, इसकी भी मोलर क्षमता 1 है। यहाँ ये देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसकी और इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान भी दे दिया गया -0.76 और +0.34 वोल्ट। तो सबसे पहले हमको E0 शेल मानक इलेक्ट्रोड विभव, शेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है। ये होता है E0 कैथोड -E0 एनोड। E0 शेल बराबर होता है E0 कैथोड -E0 एनोड, यानी कैथोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव में से एनोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव को माइनस कर देंगे तो E0 शेल प्राप्त हो जाएगा। इसमें देखिए वैल्यू दी गई है E0 कैथोड, ये कैथोड का मान दिया गया है, ये +0.34 माइनस एनोड का दिया गया है -0.76। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये +0.34 है, ये माइनस प्लस हो जाएगा 0.76, ये आ जाएगा 6 4 10 7 3 10 1 11, 1.10 वोल्ट आ गया E0 शेल। ये शेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ये आ गया। अब आप नष्ट का समीकरण यूज करिए। नष्ट का समीकरण अभी आपने डिराइव किया था, ये है E0 ई शेल बराबर हुआ E0 शेल माइनस 0.0591 अपान log बेस 10 ऑक्सीडेशन स्टेट की सांद्रता और RS माने रिडक्शन स्टेट की सांद्रता। ये नष्ट का समीकरण है, आप जानते हैं, वैल्यू रख दे रहे हैं। यही ई शेल ही विद्युत वाहक बल है। ई शेल इक्वल टू आ गया E0 शेल की वैल्यू 1.10, ये प्राप्त किया अभी आपने 0.0591 यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। आप देख रहे हैं Zn से Zn++ में चेंज हुआ है, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन इसने मुक्त किया है, और इसी प्रकार Cu++ Cu चेंज हुआ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है।
इसके मतलब मुक्त किए गए और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, तो यहाँ n की जगह हम 2 रख दे रहे हैं। लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन स्टेट की सांद्रता 1 मोलर है, 1, और रिडक्शन की भी सांद्रता 1 मोलर है, यहाँ भी 1, बट लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो गया, तो ई शेल बराबर आ गया 1.10 माइनस 0.0591 बटे 2 इंटू 0 से मल्टीप्लाई करने पर ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो ई शेल आ जाएगा। यहाँ देखिए ई शेल बराबर आ गया 1.10 वोल्ट, यानी ईएमएफ, यही विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल या ईएमएफ की वैल्यू आ गई 1.10 वोल्ट। इस तरह से सवाल आप सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न जरूर हर साल आया है और आएगा। इस तरह से किसी शेल के विद्युत वाहक बल या ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना करने के लिए आवे, तो इस तरह से आप नष्ट के समीकरण की सहायता से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी कड़ी में दूसरा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, जैसा कि इसको देख रहे हैं। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसको देखिए। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम इसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था और ये दूसरा क्वेश्चन भी आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ये है शेल अभिक्रिया, निम्न है, क्वेश्चन 2 है शेल अभिक्रिया। शेल अभिक्रिया दी गई है, ये शेल अभिक्रिया का समीकरण, शेल अभिक्रिया का समीकरण दिया गया है, या शेल को जो दिखाया गया है इस तरह से है, mg, ये सॉलिड स्टेट में है, ये Mg++ में चेंज हो रहा है, आक्षेपण हो रहा है, Mg++ में चेंज हुआ है और इसकी सांद्रता दी गई है 0.1 मोलर। फिर डबल लाइन खींचते हैं, दूसरा अर्ध शेल लिखेंगे, ये है आपका Cu++, इसकी सांद्रता जो दी गई है वो है 10⁻³ और ये Cu में चेंज हुआ है, Cu में चेंज हो गया है। मैं शेल का ईएमएफ ज्ञात करूं, मैं शेल का ईएमएफ माने विद्युत वाहक बल, ईएमएफ ज्ञात करो। ये शेल है, इस शेल में ईएमएफ ज्ञात करना है। इसमें दिया गया है यदि E0, यदि E0 इसकी वैल्यू दी गई है E0 Mg++/mg तथा E0 Cu++/Cu के मान क्रमशः इसके मान दिए गए हैं, माइनस इसमें दिया गया मान +3.4 वोल्ट और वैल्यू दी गई है -2.3 वोल्ट है। इसकी सहायता से हमको E0 शेल का मान निकालना, विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। इसको उसी तरह से ज्ञात करेंगे जैसा कि इसके पहले आप ज्ञात कर चुके हैं। कैसे ज्ञात करेंगे इसमें जरा इसको आप देखेंगे भी और इसकी सहायता से आप ज्ञात कर लेंगे। यहाँ इसकी वैल्यू 0.34 है +0.34 वोल्ट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपको शेल समीकरण पूछा जाए, इस शेल के हिसाब से आपको शेल समीकरण अगर लिखने को आवे तो इस शेल का शेल समीकरण क्या हो जाएगा, इसको भी आप जान लीजिए। ये शेल है, ये शेल है, यहाँ इस शेल के बारे में, ये शेल था, ये शेल दिखाया गया, इसका शेल समीकरण हो जाएगा। देखिए शेल समीकरण क्या होगा, जरा इसको देखिए।
शेल समीकरण लिखने के लिए अगर आता है तो आप जान लीजिए शेल समीकरण हो जाएगा शेल समीकरण। ये Mg है, Mg प्लस प्लस में चेंज हुआ है, और ये Cu प्लस प्लस है, ये Cu में चेंज हो गया है, यानी ये बनेगा Mg प्लस 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 Cu। ये सेल का समीकरण हो जाएगा। सेल समीकरण भी आप लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, ईएमएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले E0 सेल निकाल लेते हैं। E0 सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। यहाँ E0 कैथोड की वैल्यू दी गई है 0.34 दिया गया है, और इसकी वैल्यू दी गई है माइनस 2.37 वोल्ट। अब इसको जब ब्रैकेट हम खोलेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये आ जाएगा प्लस 0.34 माइनस प्लस 2.37 वोल्ट। ये हो जाएगा 7 4 11 3 3 6 7 प्लस 2.71 वोल्ट आ गया। ये तो E0 सेल की वैल्यू आ गई, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने निकाला था। अब हमको ईएमएफ ज्ञात करना है। ईएमएफ सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है, यानी ई सेल ज्ञात करना है। ई सेल बराबर होता है E0 सेल, ये नष्ट का समीकरण है। E0 सेल माइनस 0.0591 बटे n लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन स्टेट की सांद्रता बटे रिडक्शन स्टेट की सांद्रता। ये नष्ट का समीकरण है, ये नष्ट का समीकरण है जो अभी इसके पहले आपने लिखा है, प्राप्त किया है। ये नष्ट का समीकरण है। ध्यान दीजिए, यहाँ E0 सेल की वैल्यू आई है प्लस 2.71 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग बेस 10। ऑक्सीडेशन स्टेट की सांद्रता यहाँ देखिए दी गई है 0.1, यहाँ 0.1 हो गया, और रिडक्शन स्टेट की दी गई है यहाँ सांद्रता 10 पावर माइनस 3। 10 पावर माइनस 3 को हम लिख सकते हैं 0.001, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस 2.71 माइनस 0.0591 एन माने लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ देख रहे हैं Mg से Mg प्लस प्लस में तब चेंज हुआ है जब दो इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा है, और ये Cu प्लस प्लस Cu में तब चेंज हुआ है जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है। यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो आप यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या n की जगह 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण किया है मुक्त किया है। लॉग बेस 10, यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा लॉग 100। इसे डिवाइड करेंगे तो लॉग 100 आ जाएगा। लॉग 100 माने 10 पावर 2, ये आ जाएगा प्लस 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2, और ये लॉग 10 पावर 2 आ गया। 2 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 2.71 माइनस 2 इंटू 0.0591 अपॉन 2, और log 10 की वैल्यू होती है 1। log 10 बराबर 1 होता है। ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये सिंप्लीफाई करने पर ईएमएफ आ गया, या ई सेल जिसको कहते हैं, ये इक्वल टू आ गया प्लस 2.71 और माइनस 0.0591। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2.65 वोल्ट, यानी ईएमएफ की वैल्यू आ गई 2.65 वोल्ट प्लस 2.65 वोल्ट। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है आपकी परीक्षा में, तो सबसे पहले आप ई सेल से ई कैथोड में से ई एनोड घटा करके आप E0 सेल प्राप्त कर लीजिए। फिर नष्ट के समीकरण में रख करके कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ या ग्रहण किया उसकी संख्या रख करके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टेट की सांद्रता का मान रख करके आप सॉल्व कर लेते हैं, तो ईएमएफ या ई सेल की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो आज इस वीडियो में आपने इलेक्ट्रोड विभव क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड यानी ई
कैपिटल ई और E0 में संबंध स्थापित करने वाला नष्ट का समीकरण आपने देखा क्या है, और इस नष्ट समीकरण के आधार पर महत्वपूर्ण किसी सेल की ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, इसको आज आप समझ लिए। इस तरह का क्वेश्चन जनरली कंपटीशन में, बोर्ड परीक्षा में एक निश्चित रूप से पूछा जाता है। अगर इसको आप आज समझ लेंगे तो आपके लिए बोर्ड परीक्षा में अधिकतम अंक लाने का बहुत ही अच्छा रास्ता होगा। इसी के साथ ये वीडियो आज समाप्त होता है। धन्यवाद।